हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग एडमिशन अलर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि उनको TFW EWS कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरी में से किस में ऑप्ट करना है ये क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम TFW कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। अगर आपको TFW कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप हरियाणा से बिलोंग करने चाहिए और आप किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं। आपके पास लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। TFW कैंडिडेट्स की जो सीट है वो 5% होती है टोटल इनटेक से इन एवरी ब्रांच। अगर किसी ब्रांच में 60 की इनटेक है तो आपके लिए जो सीट्स होंगी वो 3 होंगी। TFW कैंडिडेट्स को ट्यूशन फ़ी में कंसेशन भी मिलता है। अब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको EWS कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप जनरल कैटेगरी से होने चाहिए और आप हरियाणा से बिलोंग करने चाहिए। आपके पास लेटेस्ट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। EWS कैंडिडेट्स के लिए जो सीट होती है वो 10% ऑफ टोटल इनटेक होती है इन एवरी ब्रांच। यानी अगर टोटल इनटेक 60 की है तो आपके पास EWS कैटेगरी में 6 सीट्स होती हैं। EWS कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस में कंसेशन नहीं होता है। ये हमने कुछ बेसिक बात की कि TFW और EWS कैटेगरी में कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन पॉइंट्स देखते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट TFW और EWS कैटेगरी में अप्लाई करता है तो TFW EWS कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑन वेबसाइट ऑनलाइन testhy.gov.in। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। अप टू 26 सितंबर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे 26 सितंबर तक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, चॉइस फिलिंग के लिए आप 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अलग से काउंसलिंग फ़ी रहेगी जो कि 500 रुपीज़ है। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे अगर आप TFW EWS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तब। अगर आप अपनी खुद की कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, जो कि आपको एडवाइस किया जाता है कि TFW EWS कैटेगरी से अप्लाई करने के बाद भी आप अपनी कैटेगरी से भी अप्लाई करें, क्योंकि TFW एंड EWS कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो कम होती है। तो आप अपनी खुद की कैटेगरी से ज़रूर अप्लाई करें। तो आपको अगर अपनी खुद की कैटेगरी से अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, चॉइस फिलिंग डेट्स जो हैं वो हैं 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2021। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको techadmissionhry.gov.in वेबसाइट पर जाना है। आपको कैसे रजिस्टर करना है इसके लिए हमने पूरी वीडियो बना रखी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिखाया है, तो आप उस वीडियो के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप TFW EWS कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं और अपनी खुद की कैटेगरी से भी अप्लाई करते हैं तो आपको काउंसलिंग फ़ी अलग अलग पे करनी होगी। कहीं पर भी डुप्लीकेसी का या फिर रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि आप अपनी खुद की कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड TFW EWS कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं। जो कैंडिडेट्स हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अंडर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी फ्रॉम 24 सितंबर टू 4 अक्टूबर 2021। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, चॉइस फिलिंग डेट्स जो हैं वो 24 सितंबर से 4 अक्टूबर तक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है। यूजिंग दैट लिंक आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा के टॉप मोस्ट कॉलेजेस की। वहाँ की हम आपको बताएंगे कि इनटेक कितना है, TFW EWS कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं YMCA फरीदाबाद की।
YMCA फरीदाबाद में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेज़ हैं। हर ब्रांच की हमने आपको यहाँ पर इनटेक कितनी है और TFW EWS कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं वो बताया है। आफ्टर YMCA हमने आपको बताया है मुरथल कॉलेज के बारे में। मुरथल में कितनी ब्रांचेज़ हैं, कितनी इनटेक है, TFW EWS कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ये हमने आपको यहाँ पर बताया है। मुरथल के बाद हम बात करते हैं GJU हिसार की। हिसार में भी सेम फॉर्मेट हमने आपको बताया है कि कितनी ब्रांचेज़ हैं, इनटेक कितनी है और कितनी सीट्स TFW एंड EWS के लिए है। GJU हिसार के बाद हमने बात की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेज़ हैं। इनकी इनटेक और TFW EWS कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं मेंशन है। सिमिलरली आपको हमने MDU रोहतक का डाटा भी प्रोवाइड किया है, तो आप ये सब देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।